हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू वाई अकेडमी. लेट्स continue our question answers on the topic acid, bases and salt. This will be the lecture second for this question answer. इसके पहले का फर्स्ट वीडियो अपन ने कवर किया है, उसमें अपन ने सिलेबस भी देखा है. किस तरह से इस टॉपिक के ऊपर जितना सिलेबस है उतने ऊपर के क्वेश्चन अपन चेक करेंगे ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए. चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. लाइम वाटर इज, जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो लोग पहले वो वीडियो देख लो ताकि आपके आगे के क्वेश्चन पूरे अच्छे से समझ में आए. आपको मैंने वहाँ पे समझाया है कि किस तरह से क्वेश्चंस वगैरह होते हैं और किस तरह से वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे. लाइम वाटर का आपको यहाँ पे फॉर्मूला पूछा है तो क्या होगा, देखो ऑप्शन दिए हैं. डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH टेकन ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन. थर्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन. और फोर्थ वाला ऑप्शन दिया है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन. देखो सिंपल है, आपको पूछा है लाइम वाटर मींस जनरली ये जो लाइम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही अपन लाइम वाटर बोलते हैं. और जो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये भी एक बेस है. इसको जनरली कहाँ पे होता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है इसको और एक नाम होता है जो कि कॉस्टिक सोडा भी इसको बोलते हैं. ठीक है, इस तरह से याद रखो. तो जो लाइम वाटर है इसी को अपन क्या बोलेंगे, लाइम वाटर मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कभी कभी कॉमन नेम से भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बहुत बार पूछा गया है और कॉस्टिक सोडा वो तो हमेशा पूछते हैं. कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड. देन क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is a base and not an alkali? Which of the following is base not an alkali? बेस है बट अल्कली नहीं है. ऑप्शन दोनों में डिफरेंस क्या है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था. बेस और अल्कली में क्या डिफरेंस है. KOH थर्ड ऑप्शन, FeOH टेकन थ्राइस फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज. देखो बेस और अल्कली, जनरली अपने को अल्कली की डेफिनेशन मैंने आपको उस दिन क्या याद कराई थी. अल्कली इक्वल टू बेस प्लस वाटर. ठीक है, मतलब ऐसे बेसेस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं. राइट. अब ये जो अल्कलीज हैं इसमें एक स्टेटमेंट ये बहुत जरूरी याद रखो, जितने भी बेस हैं उसमें से कुछ ही बेस ऐसे हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं और कुछ बेसेस वाटर में सोल्यूबल नहीं होते. समझ में आ रहा है. सम बेसेस आर वाटर सोल्यूबल एंड सम आर नॉट वाटर सोल्यूबल. तो इसी तरह अगर अपन देखेंगे यहाँ पे तो बेस प्लस वाटर, जितने भी अल्कलीज है वो इनडायरेक्टली क्या है, बेस ही तो है. ठीक है, अगर बेस को वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो उसको अपन अल्कली बोलते हैं बट वो जनरली क्या है, बेस है. इसलिए मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ क्या, all alkalis all alkalis are bases but all bases are not alkalis. देखो समझ रहा है क्या, जितने सारे बेस है ना उसमें से कुछ थोड़े ही बेस हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं और जो सोल्यूबल होते हैं उनको अपन अल्कलीज बोलते हैं. राइट. अब जितने भी अल्कलीज हैं वो सब बेसेस हैं इनडायरेक्टली. ठीक है, जितने भी अल्कलीज हैं दे ऑल आर दी बेसिस बट जितने सारे बेसिस है ना वो सब के सब वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं. इसलिए अपन सब के सब बेसिस को अल्कली नहीं बोल सकते. समझ में आ गया. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस नॉट एन अल्कली. तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो डिसॉल्व है वाटर में, ये भी डिसॉल्व होता है. और यही जो एक है आयरन हाइड्रोक्साइड जो कि FeOH टेकन थ्राइस है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है. तो यहाँ पे यही अपना आंसर है कि ये अल्कली नहीं है. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.
नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, NH3 का आपको नेचर पूछ रहा है। देखो NH3 को जब आप डिजोल्व करोगे वाटर में तो यहाँ पे वो NH4OH नाम का ही बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, मतलब NH4OH जो है ये यहाँ पे क्या हो गया, बेसिक नेचर है क्योंकि इसमें OH है तो ये बेसिक हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, फर्स्ट इज एसिडिक, सेकंड इज बेसिक, थर्ड इज न्यूट्रल एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। तो ये जो अमोनिया है NH3 एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड देगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि जनरली बेसिक है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या आएगा, बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, द रिएक्शन इन विच acid and bases reacts together to form salt and water, they are called, this reaction is called as neutralization reaction। तो पूछ रहा है ये जो रिएक्शन है इसकी कौन सी प्रॉपर्टी नीचे दी गई है। फर्स्ट ऑप्शन दिए आपको, इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। बताइए क्या बोल सकते हैं। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, मैंने बताया था आपको इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में एक टेस्ट ट्यूब निकाल के बताई थी, अपने को एक क्वेश्चन आया था टेस्ट ट्यूब में अगर अपन ने एसिड और बेस डाला तो, और एक क्वेश्चन क्या था, एक तो ऑप्शन था साल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, तो साल्ट तो फॉर्म हो रहा है, बट जब ये दोनों की रिएक्शन होती है तो यहाँ पे विगरस रिएक्शन मतलब फास्ट रिएक्शन होती है, जिससे कि जो है टेस्ट ट्यूब के पास का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब इंक्रीज हो रहा है मतलब वहाँ पे गैस क्या हो रहा है, एनर्जी क्या हो रही है वहाँ पे, रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है। तो द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज आउटसाइड टू द एटमॉस्फेयर, एनर्जी वहां से बाहर निकल रही है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एनर्जी बाहर रिलीज होती है, दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक इसका अपोजिट, द रिएक्शन, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच energy is absorbed, that type of reaction is called as endothermic reactions। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which sorry, which of the following is not an indicator, not an indicator। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक इंडिकेटर का पूरा फ्लो चार्ट बताया था, कौन से नेचुरल है, कौन से सिंथेटिक है। तो अगर वो आपके पास है तो अभी आपको ये आंसर फटाफट आ जाएगा। एक तो दिया है लिटमस, देखो है या नहीं है, चाइना रोज, थर्ड टर्मेरिक एंड फोर्थ वन सनफ्लावर। तो अपने को जैसे कि पता है इंडिकेटर की जो दो टाइप है उसमें से ये तीन जो एग्जांपल है वो नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल है, लिटमस भी आएगा, चाइना रोज भी आएगा, टर्मेरिक भी आएगा। तो एक जो बच रहा है वो कौन सा है, सनफ्लावर ही है, जो कि इंडिकेटर के रूप में यूज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑप्शन दिए आपको, एसिडिक एसिड, सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें स्ट्रॉन्ग जो है नाइट्रिक एसिड है। नेक्स्ट, एसिडिक एसिड इज यूज्ड एज, आपको एसिडिक एसिड का यूज पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 है अब ये, एसिडिक एसिड का यूज। ऑप्शन ए, एज अ सोडा वाटर फॉर प्रिपेयरिंग सोप्स, इन अ फ्लेवरिंग फूड आइटम, टू मैन्युफैक्चर डिटर्जेंट। देखो एसिडिक एसिड का ना जनरली अपन घर में किचन में यूज करते हैं एज अ विनेगर के रूप में अपन यूज करते हैं, ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लेवरिंग फूड आइटम, जैसे कि ढोकला वगैरह बनाने में एसिडिक एसिड का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द एसिड प्रेजेंट इन द लेमन, याद किया अपन ने ये, लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है, जल्दी बताओ,
सिट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, टर्मेरिक में टैमरिन सॉरी हाँ सॉरी टैमरिंड में टार्टारिक एसिड, ग्रेप्स में मैलिक एसिड। इस तरह के सारे एसिड्स अपन ने याद करें। अच्छा, और एक याद रखो, जो विटामिन सी बोलते हैं अपन, विटामिन सी, इसके अंदर होता है एस्कॉर्बिक एसिड। शायद मैंने फर्स्ट लेक्चर में नहीं दिखाया, आपको नहीं बताया है। विटामिन सी किस में होता है? एस्कॉर्बिक एसिड में होता है। ठीक है, इस तरह से याद रखो। ये हैं आपके एसिड्स के जो एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक एसिड्स में, आपको एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, जो मैंने जस्ट अभी बताया उसी के ऊपर क्वेश्चन है अगला। डैश इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट। डैश इज नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। चलो बताओ, अभी जस्ट बताया था मैंने। एस्कॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं? आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, विटामिन डी सेकेंड ऑप्शन, विटामिन सी थर्ड ऑप्शन, विटामिन ए एंड फोर्थ ऑप्शन विटामिन के। तो कौन सा आएगा? विटामिन सी विल बी द known as ascorbic acid. Question number 11. When a drop of phenolphthalein, देखो phenolphthalein एक क्या है? phenolphthalein एक इंडिकेटर है। कौन सा वाला है? phenolphthalein इंडिकेटर जो है सिंथेटिक वाला है, ठीक है, जो कि मैन मेड के थ्रू बनाया गया है। सिंथेटिक इंडिकेटर है। इट इंट्रोड्यूस्ड इन द लाइम वाटर। अगर मैंने इसके कुछ ड्रॉप्स कहाँ डाल दिए? लाइम वाटर पे। फर्स्ट क्वेश्चन में ही फॉर्मूला बताया है। क्या है फॉर्मूला? CaOH टेकन ट्वाइस। मतलब जनरली ये क्या है? एक बेस है। जब बेस में आप फिनोफ्थैलिन के कुछ ड्रॉप्स ऐड करोगे तो क्वेश्चन कहाँ गया? द सॉल्यूशन टर्न्स। क्वेश्चन पूछ रहा है सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, और आपको ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, ब्लू, रेड, मिल्की, पिंक। ब्लू, रेड, मिल्की एंड पिंक। तो यहाँ पे कौन सा कलर शो करेगा? वो जनरली बेस के अंदर जो है फिनोप्थेलिन इंडिकेटर आपको पिंक कलर शो करेगा। कौन सा वाला? पिंक वाला कलर वहां पे आपको शो होगा। ये हो गई बेसिक प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। इस तरह से आपको सब याद होने चाहिए। एसिड में कौन सा कलर शो करेगा, बेस में कौन सा, फिर न्यूट्रल, ये सब सॉल्यूशन, और हर इंडिकेटर का आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, एसिड्स आर डैश इन टेस्ट while bases आर डैश इन टेस्ट। यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 12। एसिड्स आर डैश इन टेस्ट एंड bases आर डैश इन टेस्ट। अपने को पता है एसिड्स आर सुअर इन टेस्ट एंड bases आर बीटर इन टेस्ट, ठीक है। नंबर 13, a base which dissolves in water is called as, a base which dissolve in water, जल्दी बताओ, पता है आप सबको, is called as अल्कली। तो करेक्ट ऑप्शन वही होगा जहां पे अल्कली लिखा हुआ है। नीचे पूछा है आपको, when acid reacts with metallic carbonates it form metallic salt, hydrogen gas and water। ये ट्रू है या फॉल्स है? देखो इसके पहले अपन ने चेक किया, मैंने आपको फायर एक्सटिंग्विशर का एग्जांपल दिखाया था। when acid reacts with a metallic carbonates, ये एसिड है सपोज, या फिर H2SO4 लेते हैं अपन, H2SO4, ये कार्बोनेट्स है, सोडियम बाइकार्बोनेट है ये, और H2SO4 एसिड है। जब ये बाइकार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट जब रिएक्ट होगा एसिड के साथ तो यहाँ पे एक जनरली साल्ट बनाएगा, साथ में आपको क्या क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या रॉन्ग है? तो ये स्टेटमेंट जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है। फायर एक्सटिंग्विशर में यही तो रिएक्शन होती है। कि क्या होती है रिएक्शन? इस तरह से आपको बाइकार्बोनेट के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड, जब आप उसका नॉच प्रेस करते हो तो वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और वहां से बाहर क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। एक एमसीक्यू पूछते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होता है या वो ऑन द स्पॉट एट द सेम टाइम वहां पे प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन कौन सा आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है फायर एक्सटिंग्विशर में स्टोर नहीं होता। बहुत से लोगों को लगता है अंदर स्टोर होगा तभी तो प्रेस करते ही बाहर आता है,
बट वो स्टोर नहीं होता है। जब उसको प्रेस करते हैं ना तो ये फास्ट रिएक्शन होती है, अंदर सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। जब तक रिएक्ट होते रहेगा तब तक गैस बाहर निकलता रहेगा। रिएक्शन स्टॉप तो गैस भी रिलीज होना स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये वाला पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कुछ मैच द फॉलोइंग दिए हैं। एक दिया है कॉस्टिक सोडा, वहां पे आपको कॉस्टिक सोडा, तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दिखा देता हूँ। कॉस्टिक सोडा का मैंने फॉर्मूला अभी बताया आपको, जस्ट क्या था, यानी OH। तो पूछा है कि इसका यूज क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका आता है यूज इन मेडिसिन। मेडिसिन बनाने में यूज होता है कौन सा वाला, कॉस्टिक सोडा। सेकेंड, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, फॉर्मूला क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसका यूज देखो क्या है यहाँ पे, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बनाने के लिए इसका यूज होता है फॉस्फोरिक एसिड का। नंबर 3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, CaOH टेकन ट्वाइस। इसका यूज आपको यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, मैं आपको डायरेक्ट थर्ड करेक्ट ऑप्शन ही दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज होता है इसका, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। ठीक है, और लास्ट वाला दिया है HCl। HCl का यूज तो है कि जो डाइज वगैरह बनते हैं ना उसके अंदर डाई इंडस्ट्री में यूज होता है कौन सा वाला, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन डाई इंडस्ट्री। डाई मतलब ये जो बालों को लगाते हैं, फिर जो अलग अलग कपड़ों के डाई होते हैं उस डाई के अंदर यूज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस तरह से ये क्वेश्चन है। इसे क्वेश्चन आपको यूज के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट अपनी बतानी रह गई है कि ना, एक क्वेश्चन ऐसा आता है, व्हाट इज एसिडिटी ऑफ बेस एंड व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ एसिड। नंबर याद रखना, अपन ने 15 क्वेश्चन लिए, थोड़ा सा बीच में हट के एक कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। एक कंसेप्ट आती है बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड जनरली होता क्या है, देखो इसका मीनिंग ही क्या है कि एक एसिड किसकी पूछ रहा है, एसिड की पूछ रहा है, तो द नंबर ऑफ H+ आयन इन एसिड इज कॉल्ड एज बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ H+ आयन इन एसिड इज कॉल्ड एज बेसिसिटी ऑफ एसिड। एक एसिड के अंदर जितने H+ आयन होंगे उतनी ही उसकी क्या होगी, बेसिसिटी होगी। अगर एग्जांपल की अपन बात करेंगे, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया HCl, तो इस HCl के अंदर H+ आयन कितने होंगे, 1 ही होता है इसके अंदर, H+Cl-। इस तरह के आयन होते हैं, तो कितने H+ मिले, 1, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनो बेसिक एसिड बोलते हैं। कौन सा बोलेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, बेसिसिटी देखता हूँ, इट इज कॉल्ड एज मोनो बेसिक SO4 की। यहाँ पे कितने H+ हैं, 2, इसको क्या बोलेंगे, डाई बेसिक एसिड, इट इज कॉल्ड एज डाई बेसिक एसिड। अगर मैं थर्ड एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो इसमें मुझे एक H+ मिलेगा, तो इसको मैं फिर से क्या बोलूंगा, मोनो बेसिक एसिड। अगर यहाँ पे एग्जांपल अपन लेंगे H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कितने H+ हैं, 3, इसको बोलेंगे ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है, मतलब 3 है इसलिए ट्राई, 1 है इसलिए मोनो, 2 है इसलिए डाई। अगर और एक एग्जांपल लूँ मैं, एसिटिक एसिड CH3COOH, तो कितने H+ मिलेंगे यहाँ पे, ओनली 1 H विल बी रिलीज, तो ये कौन सा हो गया, मोनो बेसिक एसिड। कौन सा वाला हो गया, मोनो बेसिक एसिड। समझ में आ गया, इसको इसी तरह ड्रॉ कर लो या इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको बाद में स्टडी करते वक्त समझ में आ जाए कि कैसे वाले होते हैं। ठीक है, MCQ में ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, आपको ये पता होने चाहिए। मोनो बेसिक मतलब सिंगल वाला, डायबेसिक 2, 3 अगर H+ होंगे तो ट्राइबेसिक।
चलते हैं। इसी तरह जैसा एसिड की है बेसिसिटी, उसी तरह बेस की क्या होगी, एसिडिटी, राइट। अब उसकी डेफिनेशन क्या होगी सोचो। इस तरह एसिड में से अपन ने क्या पता किया, H प्लस आयन, तो बेस में से क्या पता करेंगे, H माइनस आयन। एसिडिटी ऑफ बेस, देखो द नंबर ऑफ OH minus ion present in a base is called as acidity of that base. I will repeat, the number of OH minus ion present in a base is called as acidity of that base. एग्जाम्पल अगर देखें तो पहले वाला लेते हैं NaOH एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इसमें कितने OH माइनस के आयन हैं आप बताओ, उसी हिसाब से अपन यहाँ लिखेंगे एसिडिटी। NaOH में एक ही OH माइनस है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मोनो एसिडिक बेस। नेक्स्ट KOH की अगर बात करेंगे तो कितने OH माइनस मिलेंगे, एक ही मिलेगा, K प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस। सो इसको भी क्या बोलेंगे, मोनो मोनो एसिडिक बेस। अगर नंबर 3 में मैं आपको दे दूं लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कितने OH माइनस है, देखो यहाँ पे बाहर क्या लिखा है ब्रैकेट के, 2, मतलब कितने OH है, 2 OH माइनस है। इसको क्या बोलेंगे, डाई एसिडिक बेस। अगर अपन लेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें कितने मिल रहे हैं, 2, इसलिए इसको बोलेंगे डाई एसिडिक बेस। इट इज कॉल्ड एज डाई एसिडिक बेस। अगर और एक लेंगे AlOH टेकन थ्राइस, तो कौन से मिलेंगे, कितने OH माइनस हैं, 3, इसलिए इसको बोलेंगे ट्राई एसिडिक बेस, ठीक है। और एग्जांपल लेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कितने OH हैं, 1, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनो एसिडिक बेस। इट इज कॉल्ड एज मोनो एसिडिक बेस। समझ में आ गया, इस तरह से MCQ में पूछे जाते हैं, तो याद रखो। हटाओ फिर ये, चलो वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ऐसे ही बीच बीच में जहाँ पे जो कंसेप्ट लगेगी कि हाँ ये जरूरी है बताना, तो मैं बताता चलूंगा मैं आपको। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 16 की तरफ। एसिडिक सॉइल which is not good for healthy growth of plant, it neutralized by। एसिडिक सॉइल है, इसमें प्लांट की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है, तो उसको अगर न्यूट्रलाइज करना है तो आप क्या ऐड करोगे, यहाँ पे जनरली आप कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से बेस यूज करके आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो। द एसिड प्रेजेंट, बेस यूज करके यहाँ पे न्यूट्रलाइज करोगे, हाँ। एसिड प्रेजेंट इन स्टमक, अपने स्टमक में जो एसिड है वो कौन सा है पूछ रहा है, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड, कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते होंगे अगर इतना स्ट्रॉन्ग एसिड जिसका pH 1 है अगर वो अपने स्टमक में है तो अपने लिए हार्मफुल क्यों नहीं होता है, तो क्योंकि स्टमक जो होता है उसके अंदर से जो है अपने, अगर ये इस तरह से आपका स्टमक है ऐसे, ठीक है, तो इसके अंदर जितना भी ये जो लेयर है ना, ये जो लेयर होता है वो होता है म्यूकस का लेयर, कौन सा, म्यूकस लेयर होता है, ठीक है। इसकी वजह से जो स्टमक के अंदर जितना भी अपना एसिड रिलीज होता है वो अपने जो बॉडी की जो लेयर है सेल्स की उसको अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन टर्मरिक स्टेन ऑन व्हाइट क्लॉथ इज वॉश्ड विथ सोप इट टर्न्स रेड इन कलर बिकॉज। देखो अगर किसी कपड़े के ऊपर या शर्ट के ऊपर टर्मेरिक मतलब हल्दी का अगर कोई दाग लगा है
जब उसको अपन सोप से वॉश करते हैं साबुन लगा के, तो वहां पे उसका कलर येलो से क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, कौन सा हो गया, येलो से रेड हो गया। तो ऐसे क्यों, बिकॉज ऑप्शन क्या दिए हैं यहाँ पे, सोप सॉल्यूशन इज एसिडिक। देखो, अगर टर्मेरिक एक इंडिकेटर है, टर्मेरिक अगर इंडिकेटर है तो जिसके अंदर एसिड के अंदर अलग शो करेगा कलर, बेस में अलग शो करेगा। तो जब एसिड है या बेस है सपोज, तो जब येलो से वो रेड हो रहा है, कहाँ से, येलो से रेड हो रहा है। अपने को पता है सोप जो है, सोप के अंदर क्या होते हैं, साल्ट ऑफ एन, सॉरी हाइड्रोक्साइड होता है NaOH या फिर KOH। आप ही बताओ फिर क्या होगा, ऑप्शन कौन से है, सोप इज अ न्यूट्रल, सोप इज अ बेसिक या नन ऑफ दी अबो। येलो कलर से रेड कब होता है, टर्मेरिक का जो इंडिकेटर है वो सॉल्यूशन कौन सा कलर शो करेगा, ये जो NaOH और KOH है ये सब कौन से नेचर में है, दैट विल बी अ बेसिक इन नेचर। तभी तो वो क्या करेंगे, कलर डिफरेंट शो करेंगे, दैट इज दे। सो ऑप्शन सी यहाँ पे आएगा, सोप सॉल्यूशन इज अ बेसिक इन नेचर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। When magnesium oxide reacts with water to form magnesium hydroxide, a base, it turns dash litmus to dash। पूछ रहा है, देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर, जनरली क्या बनाएगा ये, Mg प्लस प्लस, O माइनस माइनस, H प्लस, OH माइनस। तो जनरली यहाँ पे क्या बनेगा, MgOH टेकन ट्वाइस, बेस बनेगा, क्योंकि Mg डाइपॉजिटिव किसके पास जाएगा, OH माइनस के पास जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अगर इसके अंदर अपन ने लिटमस पेपर डाला तो कौन सा कलर, देखो OH है, मतलब ये क्या है, बेस है। और बेस के अंदर अगर आप रेड लिटमस पेपर डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी दिया है कि जब रेड लिटमस पेपर डीप करेंगे तो सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको सी दिया है, तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्वेश्चन में आपको एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट दिया है, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। कंपाउंड्स, कंपाउंड्स में एसिड, फिर यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया है जहाँ पे आपको 1 नंबर दिखाया गया है ऐसे, फिर आगे और एक बॉक्स दिया है यहाँ पे सेकेंड नंबर लिखा है, फिर यहाँ पे एसिड में आपको एग्जांपल दिया है H2SO4, बेस में आपको एग्जांपल दिया है MgOH टेकन ट्वाइस, और यहाँ पे एग्जांपल दिया है NaCl। ठीक है, और एसिड के बाद आपको फिर से 2 कॉलम बताए हैं, थर्ड, और आगे एक कॉलम दिखाया है जिसमें लिखा है फोर्थ। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है H3PO4, और यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, सॉरी यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनिक, यहाँ लिखा है ऑर्गेनिक, और यहाँ पे लिखा है 4। और आपको कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं यहाँ के ऑप्शन ना इधर लिखता हूँ मैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और आपको ऐसे 4 4 ऑप्शन दिए हैं सबके। आपको पहचानना है कि ये जो 1 2 3 4 लिखा है ये यहाँ पे क्या आ सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट में यहाँ पे लिखा है मिनरल, सेकंड के लिखा है बेस, थर्ड के लिए लिखा है साल्ट, फोर्थ के लिए लिखा है एसिटिक एसिड। सेकंड, फिर से मिनरल दिया है, यहाँ पे लिखा है साल्ट, यहाँ पे लिखा है बेस, और यहाँ पे सेम है एसिटिक एसिड। थर्ड में यहाँ पे लिखा है साल्ट, उसके बाद लिखा है बेस, देन एसिटिक एसिड, और लास्ट में लिखा है मिनरल। और फोर्थ ऑप्शन में आपको दिया है बेस, फिर साल्ट, फिर मिनरल, और लास्ट में लिखा है एसिटिक एसिड। चलो अपन सॉल्व, आई होप आपको दिख रहा है उतना एंड तक का स्क्रीन के ऊपर। हाँ,
ठीक से दिख रहा है, पूरा ओके है। चलो, अभी वहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया है उनको ध्यान से देख लो आप लोग कि क्या दिया है। एसिड जो है, एसिड के अंदर जो फर्स्ट वाला आपको चार्ट दिखाया गया है स्क्रीन के अंदर, फर्स्ट विल बी MgOH टेकन ट्वाइस। तो वहाँ पे आपको पूछा गया है कि क्या पूछा गया है, फर्स्ट वाला कौन सा हो सकता है। तो ये जो फर्स्ट वाला बताया गया है, देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब इसके अंदर OH है। तो बेसिकली पता है अपने को OH कौन सा होता है इसके अंदर, सॉरी, OH वाले को क्या बोलते हैं अपन, बेस बोलते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। तो यहाँ पे बेस नहीं, यहाँ पे बेस नहीं, डायरेक्ट कहाँ दिया है, बेस। यहीं पे आपको आपका आंसर मिल गया। फिर भी आगे क्रॉस चेक करते हैं। सेकंड वाला जो है NaCl है, देखो एसिड हो गया, बेस हो गया, तो तीसरा NaCl जो है Na+Cl-, ना ही इसमें H+ है, ना ही OH- है, तो ये क्या हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड नंबर दिया है H3PO4, एसिड के दो टाइप होते हैं अपन ने देखा था, फर्स्ट इज ऑर्गेनिक, सेकंड इज मिनरल। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको ऑर्गेनिक दिया है, तो ये कौन सा होगा, मिनरल होगा। थर्ड नंबर वाला मिनरल मिल गया। और फोर्थ वाले का आपको एग्जांपल पूछा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, जनरली एसिटिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। इस तरह से आपको ये फ्लो चार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। आगे चलते हैं, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक पूछा है। वापस से सेम क्वेश्चन है, एसिडिक कौन से वाले हैं। चलो मैं फ्लो चार्ट यहाँ पे हटा देता हूँ ये वाला। इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन फ्लो चार्ट में आपको ऐसे मिलेंगे, तो आप ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी में रहना। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, आवाज आ रही है आपको ठीक से, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक। और आपको ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, एसिडिक कौन से पूछ रहा है। ऑप्शन दिए लेमन जूस, टोमेटो, मिल्क, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे सब के सब है, लेमन जूस भी है और टोमेटो भी है और मिल्क भी है। ये तीनों के तीनों क्या है, एसिडिक इन नेचर है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस को ब्लू कौन करेगा, देखो, जो बेसिक सॉल्यूशन होगा वही करेगा, इतना तो आपको पता है। ऑप्शन दिए विनेगार, फर्स्ट ऑप्शन दिया है विनेगार। विनेगार के अंदर क्या होता है, एसिडिक एसिड होता है, ये तो एसिड है। एसिड ब्लू को रेड करेगा बट रेड को ब्लू बिल्कुल नहीं करेगा, तो पहला ऑप्शन तो आएगा नहीं। सेकेंड, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा मतलब Na2, सॉरी, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, NaHCO3, जो कि बेसिक इन नेचर है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन, लेमन जूस, लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है, तो ये तो भैया करेगा ही नहीं। फोर्थ वन, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर क्या होता है, इट इज अ कार्बोनेटेड वाटर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होगा वाटर के साथ, तो क्या बनाएगा, H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड बनाएगा। ठीक है, कार्बोनिक एसिड बनेगा यहाँ पे। तो तीनों भी केस में जो है, एसिड वाले केस में तो नहीं आएगा। ये जो है बेसिक इन नेचर है, तो बेस ही कर सकता है, रेड लिटमस को ब्लू कर सकता है। ठीक है, दैट इज अ बेसिक इन नेचर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी 24, मिथाइल ऑरेंज के बारे में पूछा है आपको। देखो 24, मिथाइल ऑरेंज जो कि एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज में कौन से कलर शो होते हैं वो आपको पूछा है। तो याद रखना, मिथाइल ऑरेंज का जो एसिडिक नेचर है उसमें आपको पिंक कलर शो होगा, और जो बेसिक नेचर है उसमें आपको येलो कलर शो होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन फर्स्ट वाला ही दिया है, पिंक इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड येलो इन बेसिक सॉल्यूशन। इस तरह से याद रखना, मिथाइल ऑरेंज के लिए ये कलर शो होते हैं वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25, लाइम वाटर, ये तो आपने को याद हो गया यार, अभी क्या है बताओ। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CaOH टेकन ट्वाइस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, which of the following salt, sorry, the nature of a calcium phosphate is present in tooth enamel is, जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ठीक है, जो कि टूथ के इनामल, रूट के अंदर जो होता है, टूथ के इनामल के अंदर, उसका आपको नेचर पूछ रहा है, टूथ इनामल के अंदर वाला।
यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, उसका बेसिक मिलेगा। या फिर आप टूथपेस्ट ले लो, टूथपेस्ट के अंदर भी क्या होता है, बेसिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना। देखो अपन टूथपेस्ट से ब्रश ही क्यों करते हैं सुबह में, ताकि अपने जो नाइट में जो खाना वगैरह खाते हैं तो उसके अंदर जो एसिड्स वगैरह होते हैं वो रात भर अपन नींद में होते हैं, बट माउथ अपना बंद होता है ना, तो वहाँ पे जो है एसिड्स वगैरह वहाँ पे पूरे जमा होते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया वहाँ पे प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसलिए जो सुबह में अपन टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट के अंदर बेसेस होते हैं बहुत सारे, तो एसिड जो अपने माउथ में प्रोड्यूस हुआ है वो और वो बेस दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, है ना। एसिड प्लस बेस रिएक्ट हो जाएगा और अपना माउथ जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसलिए अपन बेस यूज करते हैं टूथपेस्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट हैज अ नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अपन ने इसके पहले ही सेम क्वेश्चन देखा है कि बेकिंग सोडा जो है उसके अंदर कोई भी वाटर, सॉरी, हाँ बेकिंग सोडा ही है जिसके अंदर कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, NaHCO3, इट डू नॉट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब इसके साथ में कोई भी वाटर के मॉलिक्यूल अटैच नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ अ क्विक लाइम इन सोडा लाइम वाटर इज टू, quick lime in soda lime water mixture is to absorb moisture present in the soda lime। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, सोडा लाइम बोलते हैं इसको, इसका रोल पूछ रहा है लाइम वाटर के अंदर, तो वहाँ पे उसको मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, द pH ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ HCl इज 4, व्हाट शोज द डिफरेंस। हाँ, जिप्सम के बारे में पूछा है, देखो ये कितने वाटर के मॉलिक्यूल है, तो हाँ 3/2 वाला। Which of the following does not form an acidic salt? फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड जो अपन ने जस्ट यहाँ पे बनाया था ना अभी, वाटर प्लस CO2, तो क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो H2CO3 के अंदर आपको कोई भी एसिडिक साल्ट वगैरह फॉर्म होते हुए नहीं दिखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है जो आज के इस वीडियो लेक्चर का, द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉस्टिक पोटैश। कॉस्टिक पोटैश का आपको पूछा है केमिकल फार्मूला, तो याद रखना कॉस्टिक पोटैश बोला है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आता है KOH। और अगर कॉस्टिक सोडा बोला होता तो इसका फॉर्मूला आता NaOH। कॉस्टिक सोडा, दिस इज कॉस्टिक पोटैश, तो याद रखना KOH इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आज के लिए अपन यहीं पे रुकते हैं। अपन ने आज कम से कम 27-28 क्वेश्चन कवर किए हैं, और वे भी बीच में एक दो ज्यादा ही होंगे, तो 30 के आसपास क्वेश्चन करने की कोशिश की है। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसके नोट्स बना लो, ठीक है, और प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके इसके ऊपर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपके मार्क्स ना कटे। देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, अपन अगले वीडियो लेक्चर में और थोड़े से क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।